और अब रुक करेंगे अविनाश गोरक्षकर का, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश सर, आज के बाजार पर आपका क्या आज व्यू रहेगा? जिस तरीके से आज बाजार में चौतरफा गिरावट, हमने एक बड़ी गिरावट देखी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आज मार्केट में काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स प्ले कर रहे थे। एक तो जिस प्रकार से अभी अनिल जी ने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब हो रहा है, और अभी तो काफी हद तक यूएई और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, इनके ऊपर जो हमला हो गया है, इसका नतीजा ये हो गया है कि ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़े। अभी ऑयल का बैरल का प्राइस करीबन 113 114 डॉलर हो चुका है। तो कीमतें बढ़ रही है, ये दिक्कतें इंडिया को जरूर आएगी, क्योंकि ज्यादातर इंडिया अभी भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। दूसरा, रुपया आज 93 रुपीज के ऊपर गया, तो ये जो रुपया का डेप्रिसिएशन है, ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईएस काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक्स बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो फैक्टर्स बहुत ही भारी थे, और उसी कारण से मार्केट्स में बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली। प्लस एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन का जो रेजिग्नेशन हो गया, उससे बैंक निफ्टी में काफी बिकवाली हो गई। मुझे लगता है कि देखिए एटलीस्ट एक दो दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड में रहेगा, क्योंकि मार्केट बराबर 23,000 के लेवल पे आ चुका है। अगर मार्केट इस लेवल को आगे रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट्स में एक बाउंस बैक आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट कहीं पे भी ये 23,000 का लेवल अगर टूटता है तो भारी बिकवाली और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। काफी अच्छी कंपनी अभी अच्छी वैल्यूएशन पे जरूर मिल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कल के सेशन में 23,000 का लेवल अगर निफ्टी नहीं तोड़ता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात रहेगी। तो मार्केट्स में थोड़ा सा दिलासा और थोड़ा सा कंफर्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए। फिलहाल जिस तरीके का मार्केट है, इसमें बहुत ज़रूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी सतर्कता के साथ करें। अब सर, आज के लिए पोजिशनल पिक की अगर मैं बात करूं तो पोजिशनल पिक लाए हैं आप? क्योंकि अब होता है ना कि जिस तरीके की मार्केट है, इस हालात को देखते हुए आप लोगों को भी ये लगता होगा कि रिकमेंडेशंस क्या करें। सो देखिए देखिए हाँ, देखिए मैं कहूंगा कि देखिए कल बाजार अगर 23,000 के नीचे ही खुला तो मेरे ख्याल से पोजिशनल कॉल नल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पोजिशनल कॉल लेके आया हूँ। जो पोजिशनल कॉल मुझे पसंद है वो आईटीसी है। देखिए आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। आज का क्लोजिंग प्राइस करीबन 298 रुपीज था। मुझे लगता है कि यहाँ पे करीबन 310 312 का हफ्ते भर 10 दिन का अगर किसी का नजरिया है तो हो सकता है कि आपको 310 312 मिले। यहाँ पे 295 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस पर्पसली मैंने छोटा रखा है, ताकि आपकी पोजीशंस आप वापस प्रॉपरली कवर कर सकते हो। लेकिन ये पोजिशनल व्यू डेफिनेटली सब्जेक्ट टू द फैक्ट है कि कल बाजार कैसे खुलता है। मान के चले कल 23,000 के ऊपर बाजार खुला तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर 23,000 के नीचे बाजार खुलता है तो मेरे ख्याल से आपको इससे पोजीशन से निकल ही जाना चाहिए। आपको इसमें कोई कॉल इंप्लीमेंट करना नहीं चाहिए। के चलिए, इसी के साथ अब शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का हो गया है समय। तो पहले कॉलर हमारे साथ पंजाब से प्रदीप जुड़ चुके हैं। पूछिए प्रदीप, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार अविनाश जी। मार्केट से डर लगने लग गया जी अब तो। यही सवाल है आपका कि मार्केट से डर लग रहा है, या कुछ और भी सवाल? आईटीसी मेरे पे IRFC शेयर है जी 5,000 जी, 125 के रेट पे जी। ओके। और आईटीसी है 432 पे अपना 1100 शेयर जी। और इरकॉन है 260 पे 3,000 शेयर। ओके, क्या करना चाहिए सर इनको अपने इन तीनों ही स्टॉक्स के साथ अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सारे स्टॉक्स जो इन्होंने कहा है, जैसे कि इरकॉन है, आईआरएफसी है, मुझे लगता है कि देखिए ये सारे जो सरकारी कंपनियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन नजरिया कम से कम 6 से 8 महीना का रखिए। क्योंकि देखिए अभी जो बाजार में हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि बिकॉज जियो पॉलिटिकल कंडीशंस खराब हो रहे हैं, बाजार एक तरफा नेगेटिव मोड लेके ही काम कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिविटी मिले, लेकिन अगर आपका नजरिया 6-8 महीना है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा या सिग्नल मिलेंगे कि वॉर खत्म होने वाला है, तो रिबाउंड और बढ़त भी काफी जोर से आएगी। और सारी कंपनी जो आपने खरीदी है वो काफी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पैसा बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम और पेशेंस और होल्ड करने की जरूरत है। तो पैनिक में मत बेचिए और पोजीशंस कंटिन्यू टू होल्ड। के चलिए, तो फिलहाल आपको यहाँ पर इन तीनों ही स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह दी गई है। हमारे साथ एक और कॉलर सुमन है इस वक्त कोलकाता से। पूछे, क्या सवाल है आपका सुमन? नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा एक शेयर था SCPC, सीरम EPC। ओके। 23.80 का बाइंग प्राइस था। तो मेरा व्यू है टर्म का, तो इसमें क्या एवरेज कर सकते हैं या फिर
होल्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए सर फिलहाल इनको श्रीराम ईपीसी में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। मेरे ख्याल से देखिए अभी इस लेवल पे एवरेज करने की राय मैं नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि कोई भी उछाल अगर इस स्टॉक में आता है तो आप निकल जाइए। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना जरूरी है। 23 रुपए का स्टॉक अभी करीबन 5 रुपया हो चुका है, तो इस बाजार में मैं एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। कोई भी बढ़त होती है तो इसमें निकल जाने की राय रही। तो इस शेयर से फिलहाल आपको किसी भी बाउंस पर एग्जिट करने की सलाह दी गई है अविनाश सर की तरफ से। हमारे साथ एक और कॉलर ओम प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास शोभा लिमिटेड के 100 शेयर है 1295 के रेट पे, और चैलेट होटल है 100 शेयर 740 के रेट पे। मैं जानना चाह रहा था कि ये दोनों कंपनियों का कामकाज कैसा चल रहा है, और आने वाले 6 से 1 साल में इनमें मेरे को मिल सकता है। सर मुझे लगता है आपने सुन ही लिया, इन्होंने इतनी क्लियर तरीके से अपने बातें कही हैं। क्या टारगेट रहेगा सर इनका आगे के लिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, पहली बात तो मैं चैलेंज होटल्स के बारे में बात करूंगा। होटल सेक्टर अभी भी काफी अच्छा कर रहा है और होटल सेक्टर इतना सीवियरली इम्पैक्टेड नहीं हो चुका है। हालांकि देखिए एलपीजी की दिक्कतें होटल सेक्टर को भी पड़ रही है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली साउंड है और मुझे लगता है कि आपका नजरिया 12-15 महीना होना चाहिए। साल भर के नीचे मत रिव्यू रखिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से माहौल है मुझे लगता है कि कम से कम 12 से 15 महीना अगर आप होल्ड करें तो चैलेंज होटल्स में जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा बोला था? शोभा लिमिटेड। देखिए, शोभा लिमिटेड भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो बैंगलोर मार्केट में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। कंपनी का जो इन्वेंट्री है प्लस जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स है, मुझे लगता है यहाँ पे भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है और आप थोड़ा एक 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेते हो तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी वापस हमको लगता है कि ट्रैक्शन आने की उम्मीद है। थोड़ा सा सब्र रखिए, मार्च के क्वार्टर आएंगे, उसके बाद होपफुली ये वॉर खत्म होता है, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट कैपेक्स अगर बढ़ता है तो इसका डेफिनेटली असर शोभा पे पॉजिटिवली आए। तो ये भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने का रखिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म व्यू रखने की आपको जरूरत है। ओम प्रकाश जी, हमारे साथ एक और कॉलर राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। राजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते, सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल है जियो फाइनेंस पे। मैडम 5000 शेयर है मेरे पे 300 रुपए के प्राइस पर। तो अभी क्या मैं उन्हें मार्जिन कर लूं, ये सही समय है मार्जिन करने के लिए? ये जानकारी चाह रहा था मैडम, और आगे क्या पोटेंशियल है शेयर में? ओके, क्या करना चाहिए सर इनको फिलहाल जियो फाइनेंशियल? देखिए, कंपनी तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे बाय किया है। नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनेगी और सभी को पता है ये पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट हुआ करती थी, उसके बाद डीमर्जर हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि नजरिया शॉर्ट टर्म मत रखिए। अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन एवरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस आप कम कर सकते हो, लेकिन नजरिया 12 से 18 महीने का रखिए, तभी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर राहुल इस वक्त जुड़ चुके हैं शिरडी से। राहुल पूछिए, क्या सवाल है? मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। GMR एयरपोर्ट के बारे में पूछना है। 81 के प्राइस पर 5900 शेयर है मैडम। यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट हो रही, तो और गिरावट हो सकती है क्या? क्या क्या राय रहेगी? और वारी एनर्जी के बारे में पूछना है। 3200 शेयर है, 125 क्वांटिटी मैडम। वहाँ पे क्या टारगेट और देखने को मिल सकते हैं क्या? ओके सर, GMR और वारी एनर्जीज, क्या करना चाहिए इनको दोनों में? देखिए, दोनों कंपनी जो इन्होंने चुनी है बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म विकल्प है, लेकिन यहाँ पे नजरिया आपको 1.5-2 साल रखना है। टारगेट प्राइस से बजाय मैं यही कहूंगा कि आपने कंपनी अच्छी चुनी है, बिजनेस भी अच्छा है। वारी एनर्जी सबसे बड़ा सोलर प्लेयर है। अभी तो सोलर वेफर्स और सेल्स भी बनाने वाली है, तो इनके लिए डेफिनेटली इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा। GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो देखिए, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और GMR एयरपोर्ट्स में हमको लगता है कि अगले 1.5-2 साल अगर कोई होल्ड करता है तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी और अच्छा पैसा भी बनाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू मत लीजिए। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप GMR एयरपोर्ट में थोड़ा एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम 1.5-2 साल का रखना जरूरी है, तभी अच्छा पैसा बनेगा। ओके, तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स पे आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखना जरूरी है, तभी जाकर आपका पैसा बनेगा।
और हमारे साथ एक और कॉलर प्रभु जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पूछिए, क्या सवाल है आपका जैन साहब? मेरे पास टीसीएस का शेयर है 3200 रुपए के हिसाब से। अच्छा, और मैं कितने दिन रुक सकता हूँ? क्या मैं कितनी देर रुक सकता हूँ? सर, टीसीएस में क्या करना चाहिए फिलहाल इनको? देखिए, मैं कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अगेन वही है कि निवेशकों ने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। और आईटी में अभी सभी लोग जानते हैं कि कंडीशन काफी खराब है, एआई का सिनेरियो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक को बढ़ना में दिक्कत रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि एक बात जो टीसीएस की अच्छी है, कम से कम साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, ऐसे कंपनीज में शॉर्ट टर्म में मत देखिए, लॉस मत बुक करिए। नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली बाउंस बैक आईटी कंपनीज में जरूर आने की पॉसिबिलिटी रही। तो यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा निवेश का ये रिसोर्सेज है तो थोड़ा एवरेज करिए, और मेरे ख्याल से जरूर आपका पैसा बनेगा, लेकिन साल 1.5 साल में बनेगा। ओके, तो फिलहाल आप साल 1.5 साल तक इंतजार कर सकते हैं टीसीएस में, और आपका पैसा, जैसा कि बता रहे हैं अविनाश सर, वो जरूर बनेगा। हमारे साथ एक और कॉलर रायपुर से डॉक्टर सक्षम जुड़ चुके हैं इस वक्त। पूछिए डॉक्टर साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सक्षम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे पे 16 वाइन्स है मैम, मेरे पे 200 शेयर 509 के रेट पे, और टैक्स रेट है 181 के रेट पे 500 शेयर। ओके, अच्छा, वो खुद भी अपना आवाज आप टीवी में सुनने के लिए आपने टीवी के वॉल्यूम को काफी तेज करके रखा है। सर, क्या सलाह रहेगी इनको, इन दोनों ही स्टॉक्स पे फिलहाल? नहीं, मैं कहूंगा कि टेक्समैको रेल बहुत ही अच्छा विकल्प है। देखिए, रेलवे स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा फ्लेवर निकल चुका है, लेकिन इस कंपनी के पास अभी भी 3.5-4 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी वैगन बनाती है, और वैगन्स में इंडिया में मुश्किल से 5-6 कंपनियां ही है। और अगले साल होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया वैगन ऑर्डर अनाउंस करेगी। तो उस हिसाब से इन्होंने जो शेयर खरीदा है, यहाँ पे एवरेज करने का मौका अच्छा है, क्योंकि अगले 12-18 महीने का ऑर्डर बुक है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा बोला था, जरा वापस बताइए। सोला विनयार्ड। देखिए, सोला विनयार्ड में एक बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में वाइन की जो पीने की जो हैबिट है वो थोड़ी सी कम है। नंबर्स भी पिछले 2-3 क्वार्टर से खराब आ चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर ये चाहे तो यही पैसा अगर थोड़ा सा और टेक्समैको रेल में स्विच करे तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर सोला विनयार्ड के लिए कोई बड़े अच्छे क्वार्टर आएंगे ऐसा लगता नहीं है। तो ये स्विच इनके लिए अच्छा पड़ेगा, और ऊपर से इनकी एवरेज कॉस्ट टेक्समैको में काफी कम हो जाएगी। तो आगे का रिस्क रिवॉर्ड इनके फेवर में होगा। तो टेक्समैको रोल होल्ड करे और सोला विनयार्ड स्विच करके टेक्समैको रेल ही खरीदे। ओके, फिलहाल आपको सोला विनयार्ड से निकलने की सलाह दी गई, और बड़ा अच्छा आपने ये लॉजिक दिया सोला विनयार्ड से निकलने का। लोग अभी वाइन के इतने एडिक्टेड नहीं है, तो अभी फिलहाल आपको इससे निकल जाना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर प्रत्यांशु जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से। पूछिए प्रत्यांशु, क्या सवाल है आपका? मेरा पास जियो फाइनेंस है 320 रुपया में 80 पीस, और इरिडा 146 रुपया में। मेरे को क्या करना है, थोड़ा अभी एवरेज करूँ ना, अभी क्या करूँ? सर, इरिडा से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि जियो फाइनेंस तो आपने पहले भी बताया। इरिडा में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इरेडा में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एवरेज करने की गुंजाइश करनी चाहिए। कंपनी अच्छी है, सोलर जो भी रिन्यूएबल स्पेस में फाइनेंसिंग होता है वो इरेडा करता है। और जिस प्रकार के नंबर्स अभी तीसरे तिमाही के आ गए, मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया अगर आप रखते हो तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। क्योंकि देखिए, पब्लिक इश्यू के बाद तो इस शेयर में बहुत तेजी देखने को मिली थी। अभी रिजल्ट थोड़े से कमजोर हो गए तो स्टॉक नीचे गिरा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अभी भी मजबूत है। तो मैं कहूंगा थोड़ा एवरेज करिए और नजरिया 12-15 महीने का रखिए। और जियो फाइनेंस तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो वही निवेशित रहिए और एवरेज करिए, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ओके, चलिए, तो ये फिलहाल आपको, यानी कि प्रितांशु जी, आपके लिए ये सलाह अविनाश जी की तरफ से। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद चॉइस ब्रोकिंग के ईडी सुमित बगड़िया से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स, स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। और एक बार फिर चलते हैं अविनाश सर के पास। अविनाश सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा पिक लेकर आए हैं आप? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक एग्रोकेमिकल कंपनी पसंद है जिसका नाम है यूपीएल, पहले यूनाइटेड फॉस्फोरस के नाम से जाना जाती थी।
देखिए ये काफी पुरानी कंपनी है और नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली मेक्सिको, यूएस एज वेल एज यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। पिछले साल कंपनी ने 46,800 करोड़ पे करीबन 820 करोड़ का मुनाफा किया था और अभी पहले 9 महीने में ऑलरेडी 33,500 करोड़ के ऊपर इन्होंने 1356 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अभी इस स्टॉक का गिरने का कारण एक ही है कि इन्होंने अभी इनका जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, जो डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशंस है, उसको उन्होंने डीमर्ज करने की बात की है, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। हमारा मानना है कि देखिए रेशियो तो फेवरेबल है, आपके पास अगर एक शेयर यूपीएल का है तो आपको एक शेयर इस यूपीएल ग्लोबल कंपनी का मिलेगा और मुझे लगता है कि ये डीमर्जर होने के बाद जो वैल्यू इस कंपनी को मिलेगी वो काफी सिग्निफिकेंट होगी। ग्लोबली भी हमने देखा है कि बासव जैसी बड़ी कंपनियां अपने ऑपरेशंस फोकस करके काम करती है, तो ये हमारा मानना है कि मार्केट को शायद ये डिसीजन पहले पसंद नहीं आया, इसीलिए कंपनी में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीने का है तो मुझे लगता है कि एक बार ये नए शेयर होल्डर्स को मिलेंगे प्लस जो कोर बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, तो यहाँ पे 720 725 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में आपको मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा निवेश का मौका है, आपको जरूर इसमें थोड़ी पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए अविनाश सर।